स्टूडेंट्स, चलिए कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, नेट का जो पेपर होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसमें ये नॉन स्टॉप ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके अलावा जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आते हैं। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहे होंगे यहाँ पे। आप इसमें क्या पूछ रखा है, जैसे आपका स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है। कई बार क्या होता है, अपना कोई भी लेक्चर होता है या वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसमें पूछा जाता है इतिहास है क्या। वैसे तो देखो, अगर आपसे कोई भी नॉर्मली पूछता है तो इतिहास क्या है, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अब यहाँ क्या है, इसका अर्थ पूछ लिया जाता है या इसका कितने शब्दों से मिलकर के बना है ये पूछ लिया जाता है। तो इतिहास क्या है, 3 शब्दों से मिलकर के बना है, इति है और आस, जिसका अर्थ क्या है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इम्पोर्टेंट है भाई ये आपका। ये जब भी आपका ग्रेजुएशन के जो पेपर हैं उसमें पूछ लिया जाता है, वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तंतुवाय, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई आपका। तंतुवाय का अर्थ क्या है? तंतुवाय ऋग्वैदिक काल में यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में तंतुवाय किसको कहा जाता था? तो ये जुलाहे को कहा जाता था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया ना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको दे रखे हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं भाई। फिर है पलवरम, ये कुछ स्पेसिफिक जगह आती हैं आपकी, कई बार पूछ लिया जाता है वो कौन से स्टेट में पड़ती हैं या वो क्यों प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर आपका पलवरम आता है कई बार। तो मद्रास के पास एक ये जगह है और यहाँ सबसे पहले 1863 में 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। जो कुल्हाड़ी थी सबसे पहली, वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यहाँ प्राप्त की थी भी। वो पलवरम जगह है और ये कहाँ पड़ती है, ये मद्रास में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपका कई बार कैलिको पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक कोई वर्ड दे दिए जाते हैं जिसको देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस चीज़ के बारे में पूछ रखा होगा। तो ये ऐसे कुछ शब्द आपके आते हैं, जैसे यव आपका पूछ लिया। यव का अर्थ क्या है, ये वैदिक काल में आपका है, जैसे जो को कहा जाता था, ऐसे बहुत से शब्द। तो ये कैलिको आता है कई बार आपका। तो कैलिको था क्या, एक प्रकार का कपड़ा था भाई, सफ़ेद कपड़ा था। और ये अंग्रेजी शासन के दौरान या उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, व्यापारी इसको कैलिको कहते थे, अंग्रेजी व्यापारी। और ये ब्रिटिश काल से पहले भारत में बड़ी मात्रा में इसका निर्माण किया जाता था। फिर तो आपको पता ही, ब्रिटिश काल जैसे ही शुरू होता है और भारत में सत्ता प्राप्त करते हैं तो ये क्या करते हैं, भारत का सारा कच्चा माल इंग्लैंड पहुंचाना ये शुरू कर देते हैं। फिर आपका जंत्र मंत्र भी आता है भाई, कई बार ये आपका वैसे भी ग्रेजुएशन वगैरह में पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट तो है ही। तो जंत्र मंत्र क्या है, ये खगोलीय वेधशाला है, इंडिया में भी है। और इंडिया में ये स्थापित किसने की है, ये आपका सवाई जयसिंह जो राजा हैं 1724 में उसके द्वारा स्थापित की थी। जंतर मंत्र आपको स्पेसिफिक 2 जगह तो आपको सुनने को मिलती हैं, एक दिल्ली में और एक जयपुर में। और ये सवाई जयसिंह ने किस से प्रोत्साहित होकर के बनाई थी, तो अरबिया जो कंट्री थे उनके उसमें इन्होंने बनाया था इसको। और वेधशाला ही 5 जगह बनाई गई थी उस टाइम पीरियड में। और प्रमुख रूप से हम 2 का हमें पता है, जयपुर और दिल्ली में भी। फिर आपका है अबाब। अब अबाब क्या था, एक कर था भाई। ये क्या होता है, बहुत बड़े लेवल के जब हिस्ट्री के कोई एग्जाम आते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जो हमने कहीं देख नहीं रखे होते। तो अबाब उनमें से एक है। अबाब क्या है, कर था भाई, और ये मीर कासिम ने लगाया था। फिर है ब्रिटिश काल में भारत में न्यायालयों की भाषा फारसी के स्थान पर उर्दू को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बनाया गया था, निश्चित किया गया था न्यायालयों की लैंग्वेज को उर्दू में? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था भाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में हम। अब ये अपना हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना
कि इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ था। अब यहाँ देखिए मैंने ये नहीं पूछा या मैंने ये यहाँ बताने का प्रयास नहीं किया कि इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है। वो हमें पता है हेरोडोटस को कहा जाता है और इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है और इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हमने ये पूछा है यहाँ पे इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख भारतीय जो ग्रंथ है वहाँ कहाँ है, तो अथर्ववेद में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि जैसे जे.बी. ब्यूरी किसके उत्तराधिकारी थी। ये देखिए कुछ इतिहासकार हैं जिनकी डेफिनेशन वगैरह हम बहुत बार पढ़ते हैं, जे.बी. ब्यूरी उनमें से एक हैं। तो ये किसके यहाँ पर पूछ रखा है, किससे रिलेटेड थे या किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये लॉर्ड एक्टन के उत्तराधिकारी इनको माना जाता है। फिर है स्पार्टन स्टडीज़। ये क्या होता है, हम जब रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड पढ़ते हैं एमफिल वगैरह में, पीएचडी वगैरह में या एमए में, तो वहाँ आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं। तो स्पार्टन स्टडीज़ या उपाश्रयी इतिहास लेखन का अर्थ क्या है, कई बार ये पूछ लिया जाता है बड़े लेवल के एग्जाम में, छोटे मोटे उसमें नहीं आता है। तो यहाँ क्या है, निमन जन की चेतना और उस चेतना की स्वायत्तता को मूल स्तंभ मानना। स्पार्टन स्टडीज़ जो नमन जन है, जनता है, उसकी चेतना से रिलेटेड या उससे रिलेटेड ये स्टडीज़ मानी जाती है। उसके बाद है व्हाट इज़ हिस्ट्री बुक है भाई ये, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, कई बार ये पूछा जाता है। तो ये E.H. कार ने इस बुक को लिखा था। इतिहास की युग चक्रवादी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला आधुनिक विचारक कौन था, ये पूछा गया है। ये स्पेंगलर। अब क्या होता है, जैसे नेट वगैरह के पेपर होते हैं ना, वहाँ क्या होता है, ये बड़े जो रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड या हिस्ट्री की जो रिसर्च वर्क है उससे रिलेटेड कुछ बुक, कुछ इतिहासकार, कुछ जो व्याख्याएं हैं वो पूछ ली जाती है कि किसने कौन सी व्याख्या दी है। तो यहाँ ये स्पेंगलर ने युग चक्रवादी जो व्याख्या है वो प्रस्तुत की है। उसके बाद ऐतिहासिक तार्किक एवं क्रमबद्ध विकास है। यह कथन किसका है, कार्ल मार्क्स का है। ये ऐसे मैचिंग क्वेश्चन आपके आते हैं भाई, आप इनको देख के डरना मत। ये क्या होता है, बड़े लेवल के जब एग्जाम आते हैं तो वहाँ ये पूछे जाते हैं, नॉन स्टॉप पे पूछे जाते हैं आपके। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आपका ब्लू में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि अरबों का हेरोडोटस किसको कहा जाता है, तो अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कह करके पुकारा जाता है। मतलब अरबी इतिहास में इतना ज़्यादा काम इन्होंने किया है हेरोडोटस की तरह ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंग्लैंड में रांके की पद्धति की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये लॉर्ड एक्टन है भाई। उसके बाद ऐतिहासिक कला है परंतु एक विशेष प्रकार की कला है, किसने कहा है, क्रोचे ने कहा है ये। उसके बाद है वर्तमान काल के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में चर्चित जो कैम्ब्रिज संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे कौन थे, तो ये लॉर्ड एक्टन। यहाँ देखिए लॉर्ड एक्टन 2-3 जगह है आपका यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। फिर है मनुष्य के इतिहास में सात, यहाँ पर सात नहीं है, ये सात है, 7 है भाई। तो 7 अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख करने वाला पहला इतिहासकार कौन था, सेंट अगस्टिन था। उसके बाद है इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है, किसने कहा है, कोलिंगवुड ने कहा है भाई। नेक्स्ट है हमारा, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। यहाँ कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन किसने किया, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया, कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो देख करके सारे युद्धों के बारे में वर्णित करता है। तो यहाँ उनमें से एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, वो है हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है, तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी है। फिर किस अंग्रेज अधिकारी को साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ कहा जाता है, मतलब इन्होंने क्या किया था, ये उपन्यास लिखा था तो साहित्य जगत में उनको इस नाम से जाना जाता है। ये लॉर्ड लिटन है भाई। और यहाँ आपको क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे जो हमने बहुत कम देख रखे होंगे भाई, सुन रखे होंगे, तो ये याद करने इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको बड़े लेवल का कोई एग्जाम देना है उसके लिए ज़रूरी है। दास प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड एलन बरो ने किया था भाई। 1843 में कौन से अधिनियम के माध्यम से, 5वें अधिनियम के माध्यम से किया था। पहले न्यायिक हत्या
कौन सी ऐसी घटना है जिसको पहली न्यायिक हत्या कहा जाता है? तो भारतीय घटना है भी अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में क्या किया गया था? मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे नंद कुमार, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी भाई। तो इसको पहली न्यायिक हत्या कह करके पुकारा जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। आधुनिक ऋषि किसको कहा जाता है? ये देखिए, आप जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो या कोई भी हिस्ट्री का पार्ट आप पढ़ते हो तो कुछ ऐसी उपाधियाँ होती हैं जो स्पेसिफिक है और बहुत बार नॉन स्टॉप आपकी पूछी जाती है, जैसे महात्मा है, बापू है, नेताजी है, ये पूछी जाती हैं। तो आधुनिक ऋषि किसको कह करके पुकारा जाता है? एम.जी. रानाडे को पुकारा जाता है अभी आधुनिक ऋषि कह करके। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका जितने भी क्वेश्चन थे भाई, मैंने थोड़े से ही क्वेश्चन यहाँ देने का प्रयास किया और वो सारे के सारे ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको याद कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।